नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 9-10 का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव, यह सभी प्रश्न मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नॉटिकल मील। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सेरोनसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 और क्षार का होता है 7 से अधिक, अम्ल का होता है 7 से कम। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अभी तो बताए थे 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अगला प्रश्न देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर खो सही है, 7। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, खट्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा। ऑप्शन नंबर डी सही है, कड़वा होता है। अगला प्रश्न देखिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, क्षार। अगला प्रश्न देखिए, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षार। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? अम्ल में कौन से तत्व के रूप में परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो अम्ल में रहता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर खो सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लाइकेन से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निम्न में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा को 10 पे पावर -5 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेंटीमीटर, 10 पे पावर -5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 पे पावर -5 से 10 पे पावर -7। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन के 2 अपरूप कौन से हैं?
कार्बन के 2 अप्रूप कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के अप्रूप कौन से है? हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, पेंसिल का शीशा किससे बना होता है? पेंसिल का शीशा किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर खो सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से भोजन का पचना प्रारंभ होता है, मुख से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, यकृत में। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर खो। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी त्वचा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, या इसे पिट्यूरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का या पिट्यूरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न देखिए, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर खो सही है, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। 206। ऑप्शन नंबर खो सही है, 206। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। ऑप्शन नंबर खो सही है, 639। अगला प्रश्न देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर गो सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम पर होता है? लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम पर होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है लिंग निर्धारण। यानी जब पैदा लड़का या लड़की होता है तो उसका कारण होता है, उस लड़का लड़की जो पैदा होता है तो उसका कारण होता है पिता के गुण सूत्र पर निर्धारण होता है कि लड़का है या लड़की।
अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का हृदय कितने कोशिकीय होता है? मनुष्य का हृदय कितने कोशिकीय होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। ऑप्शन नंबर सी सही है, 46। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखिए, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर, ऑप्शन नंबर खो सही है, लैंड स्टीनर और वीनर, ऑप्शन नंबर खो। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 20। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 1.5 लीटर। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? तो यूरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 6, ऑप्शन नंबर बी सही है, 6। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, ऑप्शन नंबर खो, यकृत। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो शरीर में सामान्य तापक्रम होता है, अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, 98.6 होता है। या सेल्सियस डिग्री में पूछा जाए तो 37 सेल्सियस डिग्री, या केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान जो होता है यह 3 स्केल में होता है, यानी कि अगर यदि आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वहाँ 98.6 फ़ारेनहाइट भी दिखाएगा एफ में। अगर आप सेल्सियस डिग्री में देखेंगे तो वही ताप आपको 37 सेल्सियस डिग्री में दिखाई देगा। और इसको केल्विन में देखेंगे तो वहाँ आपको 310 केल्विन दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में, ऑप्शन नंबर खो सही है, पैर। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर खो सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, यानी सेरेब्रेम, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रेम, ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खो। अगला प्रश्न देखिए, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। सिक्किम जो है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही है, लक्षद्वीप। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा। भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा राज्य भारत का जनसंख्या में, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, तो गोवा। छोटा राज्य जनसंख्या में, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। अगला प्रश्न,
भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है भारत का। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, तो मोह कहाँ है? ये पौंडीचेरी में है, पौंडीचेरी में, मोह पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर को। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत का सबसे ऊंची चोटी, भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो K2, ऊंची चोटी K2, K2, और इसको गाडविन आइंस्टीन भी कहा जाता है। सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे लंबी नदी, तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोदावरी नदी। यानी भारत का सबसे लंबी सहायक नदी, भारत का सबसे लंबी सहायक नदी, तो भारत का सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी झील, भारत का सबसे बड़ी झील, भारत का सबसे बड़ी झील है बूलर झील, ऑप्शन नंबर खो सही है, बूलर झील। बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ताजे मीठे जल की बड़ी झील, ताजे मीठे जल की बड़ी झील, भारत का सबसे ताजे मीठे जल की बड़ी झील, तो बूलर झील, ऑप्शन नंबर खो सही है, बूलर झील। खारे लवणीय जल बड़ी झील, खारे लवणीय जल की बड़ी झील, तो चिल्का झील, चिल्का झील, ऑप्शन नंबर खो सही है, चिल्का झील, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील, तो सबसे ऊंची झील है चेलामू झील, चेलामू झील, ऑप्शन नंबर सी सही है, चेलामू झील। कहाँ है? सिक्किम में, सबसे ऊंची झील चेलामू झील सिक्किम में है। अगला प्रश्न, सबसे भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील जो बनाया गया है, कृत्रिम मतलब बनाया गया, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न, सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य कहाँ है? सबसे भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है? तो मेरीना बीच चेन्नई में है, मेरीना बीच चेन्नई में है, मेरीना बीच, मेरीना बीच। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई में है, मेरीना बीच। लंबे तट रेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न, सबसे भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, गोवा। अगला प्रश्न, लंबी तट रेखा वाला प्रद्वीपीय राज्य, लंबी तट रेखा वाला प्रद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में, टिहरी बांध उत्तराखंड में, टिहरी बांध उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महान नदी पर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, NH7 कितना किलोमीटर है?
2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 2369 किलोमीटर, NH7, NH7, NH7। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A 6 किलोमीटर है, NH47 6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी सड़क, भारत का सबसे लंबी सड़क, तो ग्रैंड ट्रैंक रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, ऑप्शन नंबर ख सही है, ग्रैंड ट्रैंक रोड। अगला प्रश्न 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर खो, ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, थार रेगिस्तान। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको क्लास 9, 10th, 12th और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। अन्य यानी बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल, बिहार ITI, मैट्रिक, इंटर लेवल सभी परीक्षा के लिए यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।